भाइयों और बहनों, तैयार हो जाए एक ऐसी किताब के लिए जो आपके रसोई घर को बना सकती है आपकी फर्टिलिटी जर्नी का सुपरस्टार। ना कोई दवाइयों की लंबी लिस्ट, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड जांच, सिर्फ आपकी थाली में जो है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। किताब का नाम है द फर्टिलिटी डाइट। लेखक हैं जॉर्ज चवरो, वॉल्टर विलेट और पैट्रिक स्कैरेट, तीनों हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से। यानी ये ट्रियो है नॉलेज, रिसर्च और रियल लाइफ एक्सपीरियंस का शोले कॉम्बो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने खाने को बना दिया है प्रेगनेंसी प्लानिंग का हीरो। किताब है द फर्टिलिटी डाइट और इसे लिखा है 3 महारथियों ने, चवरो, विलेट और स्कैरेट, जिन्होंने साइंस के तरीके से एकदम घर घर वाली रेसिपी को बना दिया है फर्टिलिटी बूस्टर। अगर आपने सोचा कि फर्टिलिटी बस किस्मत की बात है, तो ये किताब आपको बताएगी कि किस्मत के साथ किचन भी चलाना जरूरी है। लेखक की पहली सोच, लो फैट नहीं, राइट फैट चाहिए। किताब का पहला झटका, वो मिथ्स जो हमें 90 की फिल्मों की तरह धोखा देते आ रहे हैं। लेखक कहते हैं फुल फैट डेयरी दूध, दही एक्चुअली इम्प्रूव्स फर्टिलिटी। स्किम मिल्क, लो फैट चीज़ें ओव्यूलेशन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। बटर और घी को डेमोनाइज मत करो, सही मात्रा में ये फर्टिलाइट के दोस्त हैं। याद रखना, सही मात्रा और मतलब, अगर आपने करीना कपूर के साइज 0 वाले ईरा में पनीर छोड़ दिया था तो अब वापस फ्रेंडशिप कर लो। लेखक की दूसरी सोच, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आपकी नई शक्ति। मैं नॉन वेज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस वक्त आपके शरीर को जरूरत क्या है ये बताने की कोशिश की है। अब ये पॉइंट ऐसा है जैसे सचिन तेंदुलकर को ओपनिंग में भेजना कामयाबी लगभग पक्की। किताब कहती है बीन्स, लेंटिल्स और नट्स जैसे प्लांट प्रोटीन्स में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की सेहत के साथ साथ फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। ये हार्मोन बैलेंस करते हैं और अंडाणु, एग और शुक्राणु, स्पर्म दोनों की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। दूसरी तरफ रेड मीट, लाल मांस और प्रोसेस्ड मीट्स जैसे सॉसेज, सलामी में ऐसे फैट्स और केमिकल्स होते हैं जो शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और इससे अंडाणु और शुक्राणु दोनों की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इससे गर्भधारण में दिक्कत आ सकती है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि अगर आप हर दिन एक बार एनिमल प्रोटीन जैसे मांस या अंडा की जगह प्लांट प्रोटीन जैसे दालें, बीन्स, नट्स खाते हैं तो महिलाओं में ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, अंडोत्सर्जन में समस्या का खतरा कम हो जाता है। मतलब, राजमा चावल सिर्फ कंफर्ट फूड नहीं, ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग का सच्चा साथी भी है। लेखक की तीसरी सोच, रिफाइंड कार्ब्स को ब्रेकअप लेटर भेज दो। ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, बेकरी आइटम्स आपकी इंसुलिन को गुस्सा कर देते हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है। लेखकों का कहना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, मिलेट्स को अपनाओ। शुगरी स्नैक्स और कोलर्स को बाय बाय कहो। इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने से ओव्यूलेशन नेचुरली ट्रिगर हो सकता है। मतलब, अगर आपकी प्लेट अभी भी कॉलेज कैंटीन जैसी लगती है तो भाई बहन अब थोड़ी मैच्योरिटी लाओ। आगे बढ़ाने से पहले, यदि आपको ये समरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में जो आता है वो आपकी फ्यूचर फैमिली को भी प्रभावित कर सकता है? कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कॉन्शियसली फर्टिलिटी फ्रेंडली खाना खाया? कोई इंटरेस्टिंग कहानी हो तो ज़रूर शेयर करें। लेखक की चौथी सोच, मल्टीविटामिन्स, रोज़ की डोज ऑफ होप। लेखकों का क्लियर मैसेज है, एक बैलेंस्ड मल्टीविटामिन जिसमें फॉलिक एसिड हो वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। वो बताते हैं फोलिक एसिड महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर जब वे प्रेगनेंसी प्लान कर रही हों। ये ओव्यूलेशन, अंडाणु छोड़ने की प्रक्रिया में मदद करता है और इम्प्लांटेशन, भ्रूण का गर्भाशय में चिपकना को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोलिक एसिड आपके होने वाले बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की ग्रोथ, न्यूरल डेवलपमेंट के लिए भी बेहद अहम है। इसके साथ ही विटामिन बी, आयरन और जिंक भी उतने ही जरूरी पोषक तत्व हैं। ये सभी महिला और पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी को मजबूत करते हैं और हार्मोन बैलेंस में भी मदद करते हैं। रिसर्च के मुताबिक, अगर कोई महिला नियमित रूप से मल्टीविटामिन लेती है तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांस 40% तक बढ़ सकते हैं। यानी कंसिस्टेंसी, नियमितता यहाँ बहुत जरूरी है। यानी मल्टीविटामिन है मुन्ना भाई MBBS का सर्किट छोटा है, फनी है, पर काम बहुत बड़ा करता है। लेखक की पांचवी सोच, हेल्दी वेट यानी हेल्दी फर्टिलिटी। अब बॉलीवुड का तड़का सीधा दीपिका पादुकोण की तरह फिटनेस पर, क्योंकि अंडरवेट और ओवरवेट दोनों ही फर्टिलिटी को झटका दे सकते हैं।
जी हाँ, दोनों। पतला होना भी हानिकारक है। किताब कहती है BMI बॉडी मास इंडेक्स यानी आपके वजन और लंबाई का अनुपात। प्रेगनेंसी प्लान करने वालों के लिए इसे 20 से 24 के बीच रखना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हेल्दी वजन की रेंज में आता है। अगर अचानक बहुत ज़्यादा वजन घटता या बढ़ता है, तो यह आपके शरीर के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स प्रजनन हार्मोन को बिगाड़ सकता है। इससे पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं और गर्भधारण में मुश्किल आ सकती है। इसलिए रोजाना हल्की फुल्की और नियमित एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या योगा करना बहुत फायदेमंद है। ये शरीर को बैलेंस में रखते हैं और हार्मोन को भी सही रखते हैं, जिससे फर्टिलिटी बेहतर होती है। मतलब, ना सिक्स पैक प्रेशर, ना मोटापा मस्ती, बस बैलेंस चाहिए, जैसे परफेक्ट चाय में दूध, पानी और मसाला। लेखक की छठी सोच, वाटर यानी फर्टिलिटी फ्यूल। हाइड्रेशन को अंडरएस्टिमेट मत करो। ऑथर्स बार बार कहते हैं, पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, वो सर्विकल म्यूकस से लेकर एग ट्रांसपोर्ट तक सब में क्रूशियल है। टिप्स इंक्लूड: दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। जब शरीर अच्छी तरह हाइड्रेट रहता है, तो हार्मोन्स भी सही तरीके से काम करते हैं और फर्टिलिटी में सुधार आता है। सोडा और आर्टिफिशियल ड्रिंक्स जैसे पैक्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर और केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इनकी जगह सादा पानी या नारियल पानी पीना ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, जूस भी नहीं पीना है, उससे आज पूरा फल खाओ, क्योंकि जूस में फाइबर निकल दिया जाता है और अचानक शुगर की मात्रा बढ़ाने से शारीरिक नुकसान होता है। इसके अलावा हर्बल टीज जो कैफीन फ्री हो, जैसे तुलसी की चाय या अदरक की चाय, भी शरीर को डिटॉक्स करती हैं और प्रजनन स्वास्थ्य में मदद करती हैं। मतलब, जल है जीवन है वाला स्लोगन यहाँ लिटरली लाइफ बनाने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, द फर्टिलिटी डाइट सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी किचन डायरी को प्रेगनेंसी प्लानर में बदलने वाली गाइड है। चवरो, विलेट और स्कैरेट की ये रिसर्च बेस्ड अप्रोच सिंपल, प्रैक्टिकल और देसी दिल को बहुत रिलेटेबल लगती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी के लिए कौन सी दवा लें, तो पहले सोचिए कि आपकी प्लेट में क्या है। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करिए और अपने खाने को अपनी ताकत बनाइए। मैं हूँ आपकी समरी वाली, और अगली बार फिर लाऊंगी एक किताब जो दिल को भी छुए और दिमाग को भी। तब तक प्लेट को सजाइए, पानी पीजिए और समझदारी से फैमिली प्लानिंग की तैयारी कीजिए। कमेंट में बताएं आपकी थाली में सबसे ज्यादा क्या रहता है, न्यूट्रिशन या नॉस्टैल्जिया।